तो चलिए हम शुरू करते हैं द लिविंग वर्ल्ड का एनसीईआरटी क्वेश्चन लाइन बाय लाइन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ इन फूड, यानी ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा इंक्रीज इन मास, फिर इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन लेंथ एंड बोथ ए एंड बी। तो हम सभी जानते हैं किन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ होते हैं, तो बोथ ए एंड बी सही हो जाएगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे बात कर रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो इंक्लूसिव प्रोसेस होते हैं। तो हम लोग लगा देंगे कि सेल डिवीजन यहाँ पे हो जाएगा, उसी से रिप्रोडक्शन भी होता है, उसी से ग्रोथ भी होता है। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ अब हम बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में है माउंटेन्स, बॉल्डर्स एंड सैंड मोल्ड्स ऑल्सो ग्रो बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे ग्रो बाई। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो करती हैं बाय द एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन देयर आउटर सरफेस। ठीक है, पहला ऑप्शन है तो उसमें इनर सरफेस दिया है तो वो गलत हो जाएगा हमारा। दूसरा डिवीजन दिया है वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तीसरा हमारा दिया है एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन देयर आउटर सरफेस, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ इन प्लांट्स। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको सेलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन दिया है ग्रोथ ऑकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन बाई सेल डिवीजन, तो प्लांट्स के बारे में सही दिया है। दूसरा दिया है द ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज, ये गलत है। तीसरा दिया है ग्रोथ ऑकर्स बाय द एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन देयर अपर सरफेस ऑफ देयर सेल्स, ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन मेरा साफ साफ दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगले फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है इन ईस्टर्न हाइड्रा रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें हम सब जानते हैं बर्डिंग ऑप्शन होगा, बर्डिंग ही सही ऑप्शन होगा। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द ऑर्गेनिज्म दैट कैन मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन इज, ये आ दिया है मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन में पढ़ा था, फंजाई फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं, फिलामेंटस ग्रीन अल्गी भी फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं, प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस भी फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है इन अमीबा रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ। ठीक है, रिप्रोडक्शन को बोल रहा है अमीबा सिंस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों सिनोनिमस होंगे। तो पहला ऑप्शन डाइसन दिया है, दूसरा ग्रोथ दिया है, तीसरा लोकोमोशन, क्लियर नॉलेज। तो इजी क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा हमारा ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रहा है लिविंग और विंग दैट डू नॉट रिप्रोड्यूस आर, यानी वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये हमारा एक्सेप्शन में आता है, जैसे मूल हो गया, वर्कर बीज भी हो गए, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गया। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं सभी इसका ऑप्शन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन नंबर है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। ठीक, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। तो कॉलम 1 में दिया है प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया का हम लोग को पता है कि हाई रीजनरेशन पावर होता है। ठीक है, तो रीजनरेशन हो जाएगा। दूसरा हाइड्रा दिया है, हाइड्रा का बर्डिंग हमें पता है। फंजाई का फ्रेगमेंटेशन पीछे ही कर चुके हैं। अमीबा जो है बाइनरी फ्यूजन करता है, ये भी हम लोग को पता है। तो ऐसे में लाएंगे ए का सेकंड होना चाहिए, ए का सेकंड। सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में ए का सेकंड दिया है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे। ठीक है, ओके, हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज। तो ये तो मेटाबॉलिज्म का डिफिनीशन दिया, तो सी ऑप्शन मेटाबॉलिज्म करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, 11th बोल रहा है एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब इज। तो ये एनसीईआरटी में एकदम लाइन से दिया है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो ना ही लिविंग होते हैं ना ही नॉन लिविंग होते हैं, बट सर्टेनली लिविंग रिएक्शंस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ये बोल रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। याद रखिएगा इनकरेक्ट बोल रहा है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, ये बिल्कुल सही है। मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी, ये भी सही है। मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। डी ऑप्शन बोल रहा है मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन नॉट बी डिमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल्फ सिस्टम, ये गलत है। तो इनकरेक्ट ही पूछ रहा था, तो यही जो हो जाएगा आंसर नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं।
Isolated metabolic reactions occurring in vitro are not living things but surely living reactions. देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है. It provides that A of the body is the defining feature of life forms. Here A is, ठीक है, defining feature बोल रहा है, बिल्कुल मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोल रहा है. तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑप्शंस में दिए गए हैं. करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस ही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है आइडेंटिफाई द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फॉलोइंग. डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट हुआ. तो ग्रोथ दोनों कर सकते हैं. एबिलिटी टू मेक साउंड, ये तो दोनों कर सकते हैं. रिप्रोडक्शन में एक्सेप्शंस आते हैं तो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो जाएगा. फिर बोला फोटो पीरियड्स इफेक्ट्स, अंदर फोटो पीरियड्स होते हैं, रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, ब्रीडिंग सीजन आता है अलग अलग परिंदों का अलग, तो रिप्रोडक्शन इसका आंसर हो जाएगा. ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी. यानी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई की बात कर रहा है कि वो कौन कौन से हो सकता है. फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं. यानी तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं. तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देंगे, ऑल ऑफ दीज को. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 हमारा बोल रहा है मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2, यानी मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है. कॉलम 1 को मैच करना. कॉलम 1 में पहला दिया है ग्रोथ. ठीक है, मैच करते हैं हम. ग्रोथ हो जाएगा इंक्रीज इन मास एंड नंबर को हम लोग ग्रोथ कहते हैं. ठीक है, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है. दूसरा हमारा दिया है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, ये तो सबको पता है. मेटाबॉलिज्म होता है सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, ये भी हमें पता है. और कॉन्सिस्टेंस होता है सेंस करना इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को. तो हम लोग करेंगे तो ए का फोर्थ जो है एक बी नंबर ऑप्शन में है, तो बी आराम से हम टिक कर सकते हैं. फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 18, ये भी इजी क्वेश्चन है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में लिंक्ड हैं. कैसे लिंक्ड है तो ये देखिए, दिस शो कॉमन सेल ऑर्गेनाइजेशन. गलत है, सेल ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट हो सकता है. दिस पोजेसेस कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेम टाइप, ये भी गलत है. सेम टाइप जेनेटिक मटेरियल कॉन्टेन नहीं करते हैं. दिस शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वैरिंग डिग्रीज, ये सही है. तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा. हम लोग आगे बढ़ेंगे. आगे आता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो. यस, ग्रो करते हैं. दे ग्रो बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन देयर सरफेस. ये भी बात सही है, ये एनसीईआरटी की लाइन ही है. और ग्रोथ में हम लोग इसके बारे में पढ़ते भी हैं. तो हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही लग रहा है. तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोग टिक कर देंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. ये भी असर्शन रीजन टाइप का ही क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. बिल्कुल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस आ जाते हैं कुछ. रीजन क्या है, म्यूज टू नॉट रिप्रोड्यूस, बिल्कुल ये एक्सेप्शन ही दिया है रीजन. यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है. तो हमारे यहाँ पे 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं.